नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साझेदारों पर आहरण की ब्याज की गणना। इससे पहले हम मासिक विधि और तिमाही विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और जो आज हमारी विधि रहने वाली है वो रहने वाली है जो है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के लिए हम एक टेबल से जो है इसकी गणना करते हैं, एक टेबल बनाकर। इसकी खास एक पहचान है कि इसमें वर्ष भर के असमान तारीख से और असमान आहरण दिए गए होते हैं। तो हमें ये भी स्मरण रखना है कि जो प्रोडक्ट मेथड है वो यूज कब करना होता है। असमान तारीख दे रखी होंगी और असमान ही राशि दे रखी होगी, उन सवालों में हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं और उससे आहरण पर ब्याज की गणना का परिकलन करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जब भी हम प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड पर हम केवल और केवल 1 महीने के ब्याज की गणना करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पाठ 1 साझेदारी लेखांकन कक्षा 12 प्रकरण जो रहने वाला है आहरण पर ब्याज की गणना। आंकिक प्रश्न समाधान रहने वाला है और विधि कौन सी रहने वाली है हमारी, गुणनफल विधि। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऋषि एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2023 को इसके निम्न आहरण थे। एक ऋषि है जो एक फर्म में साझेदार है और जो 31 मार्च 2023 थी उसमें इसके निम्न जो थे आहरण थे। 1 मई 2023 को 12,000, 31 जुलाई 2023 को 6,000, 30 सितंबर 2023 को 9,000, 30 नवंबर 2023 को 12,000, 1 जनवरी 2024 को 8,000, 31 मार्च 2024 को 7,000। आहरण पर जो ब्याज की गणना दे रखी है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 9% प्रति दर के हिसाब से हमें प्रतिवार्षिक दे रखा है। दर से ब्याज पर आहरणों का ब्याज पर परिकलित कीजिए। ये 2024 होना चाहिए, ये 2024 होना चाहिए। अब इसकी बनाते हैं हम टेबल। टेबल में जो बनाना होगा सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद में अमाउंट, अमाउंट के बाद में मंथ और मंथ के बाद में हम प्रोडक्ट। तो करते हैं अपनी टेबल को बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हमारी टेबल रहने वाली है सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर मंथ, मंथ्स, और यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट। अब सबसे पहले ईयर को हम लिखेंगे तो ईयर में सबसे पहले है 1 मई 2023 और जो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है इसने 12,000। उसके बाद में हमारी 31 जुलाई 2023 और जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है हमारे लिए 6,000। उसके बाद में 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023 और जो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट हमारे लिए दे रखा है यहाँ पे 9,000 रुपए। उसके बाद में 30 नवंबर 2023 और अमाउंट हमारे लिए दे रखा है 12,000 रुपए। इसके बाद में 1 जनवरी 2024 और अमाउंट दे रखा है हमारे लिए 8,000 रुपए। उसके बाद में 31 मार्च
2024 और अमाउंट दे रखा है हमें 7,000 रुपये। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम मंथ निकालते हैं और मंथ निकालने के लिए हमें एंड ऑफ द ईयर लेना पड़ता है। कब से? जब से आहरण किया गया है। यदि मैं 1 मई की बात करूं और 31 मार्च को इसके खाते बंद होते हैं, तो जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, वित्तीय वर्ष रहा है, वो वित्तीय वर्ष रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर रहा है इसका। अब हम इस तारीख से और 31 मार्च की तारीख तक की हम मंथ की गणना करते हैं। तो हम करते हैं एक एक मंथ की गणना। देखिएगा, अप्रैल खत्म है और अप्रैल के बाद में कब से स्टार्ट कर रहा है? मई से। मई से 31 मार्च तक बैठते हैं हमारे 11 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने हो गए? 11 महीने। उसके बाद में 31 जुलाई, मैं आपके लिए प्यारे मित्रों विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट मंथ ऑफ द डेट है यानी 1 मई है, तो हम इस महीने को पूरा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 31 मार्च, ऐसे अगर कोई महीने आते हैं, तो हम इससे नेक्स्ट अगले वाले महीने से गणना करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का स्मरण हो चुका होगा कि हमने जो लास्ट मंथ को निकाली है, लास्ट मंथ के लास्ट डेट को, तो जिसकी गणना हम नहीं करते हैं। अब करते हैं 31 जुलाई के बाद आता है हमारा अगस्त, यानी यहाँ पर गणना होगी 1 अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल महीने बैठते हैं हमारे 8। 30 सितंबर, तो सितंबर के बाद क्या बचा? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ। उसके बाद में नवंबर, नवंबर हमारा है लास्ट में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 महीने। अब यहाँ पर 1 जुलाई से 31 मार्च तक होते हैं हमारे 3 महीने। और जब इसने 31 मार्च को जब हमारा वित्तीय वर्ष बंद हो रहा है, 31 मार्च 2024 को, उस दिन आहरण कर रहा है, तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो यहाँ पर जो महीने की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0। अब इन दोनों की अमाउंट और मंथ की हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले निकल के आएगा इसका अमाउंट 1,32,000। 12 धाम 120, बचा 1 महीना और 12 का करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 1,32,000। 6 अट्ठे होते हैं हमारे 48, यानी ये निकल के आया 48,000। 9 छिक्के होते हैं हमारे 54, ये निकल के आया 54,000। 12 चौक होते हैं हमारे 48, तो ये निकल के आया 48,000। 8 तिया होते हैं हमारे 24, तो ये निकल के आया 24,000। और इसकी जब गुणा करते हैं तो इसकी गुणा कितनी आएगी हमारी? 0, यानी 0। इस टोटल अमाउंट को जोड़ने पर ये अमाउंट बैठता है हमारा 3,06,000। कितना बैठता है? 3,06,000। देखिएगा, 1,50,000, ये 1,32 है, और इसमें अगर मैं 8 डालूंगा 1,40, और 1,40 में अगर मैं 40 और जोड़ता हूं तो 1,80,000 होता है यहाँ। 1,80,000 के बाद में ये हो गया हमारा 2,20,000। 2,20,000 के बाद में 2,70,000, 2,90,000, और ये 90,000 के बाद 4 दूनी 8 और 8 16, यानी 3,06,000 टोटल। अब ये 3,06,000 जो प्रोडक्ट निकल के आया है, इसको हम रखते हैं सूत्र में। जैसे कि जब हम प्रोडक्ट मेथड से यूज करते हैं, तो इसका सूत्र जो होता है वो सूत्र होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बराबर सम प्रोडक्ट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में लिखते हैं हम 100 और मल्टीप्लाई करते हैं 1/12।
अब सम प्रोडक्ट कौन सा निकल के आया है, हमारा योग। प्रोडक्ट हमारी ये आई, सम माने होता है हमारा जोड़ना। तो जब ये हमने टोटल अमाउंट को जोड़ा तो ये अमाउंट जो निकल के आया है वो निकल के आया है हमारा 3,06,000 रुपए। अब इस 3,06,000 पर हम करते हैं गणना। 3,06,000 गुणा 9/100, तो ये जो निकल के आता है हमारा आगे 27,54,000 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर 27,540, सॉरी 27,540 में गुणा करते हैं 1/12 की। अब 1/12 में हम इसमें भाग देने पर हमें क्या निकल के आता है, भाग कितने का देंगे हम, 12 का गुणा करेंगे इसमें 1 की, तो 27,540 में 12 का हम भाग देंगे। 12 दूनी होते हैं हमारे 24, 3 बचा 5, 12 दूनी होते हैं हमारे 24, बचा 15 में 15 में से 4 गए 11, एक कितना उतारा हमने, ये उतारा हमने 4। अब होता है 12 निम्मा हमारा 108, ये हमारा बचता है 6, और 12 पंजे होते हैं हमारे 60, यानी ये जीरो उतरने के बाद 60। अब जो निकल के आया है एक महीने का अमाउंट वो 2295 रुपए निकल के आया है। बराबर कितना आया है, 2,295 रुपए निकल के आया है एक मंथ का। ये जो सवाल हमने किया है ये प्रोडक्ट मेथड से किया है, गुणनफल विधि से किया है। इसकी एक पहचान होती है, इसकी क्या पहचान है कि किसी भी साझेदार द्वारा जब आहरण किया जाता है तो असमान राशि से असमान समय अंतराल के दौरान ही इसमें आहरण किया जाता है। जैसे कि संबंधित प्रश्न में यह हमें अवगत हो चुका है कि 1 मई को 12,000, 31 जुलाई 6,000, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च, यानी राशियां भी असमान हैं और समय तारीख भी असमान है। जैसे यहाँ पर 1 मई के बाद कब किया है इसने, 31 जुलाई को, 31 जुलाई के बाद 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद 30 नवंबर, उसके बाद 1 जनवरी और 31 मार्च। जब ऐसे आपके लिए दे रहे हो, सवाल दे रखा होगा तो इस सवाल में आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड का यूज करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। सबसे पहले टेबल का जो कॉलम होता है वो ईयर का होता है, ईयर हमने यहाँ लिखी है। फिर अमाउंट, जो जो अमाउंट विड्रॉल किया जाता है, ड्राइंग की जाती है वो। उसके बाद में संबंधित महीने से लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मंथ, यानी 31 मार्च तक का हम जो है महीनों की गणना निकालते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ से 1 मई से और जो 31 मार्च तक 11 महीने बैठते हैं। उसके बाद में हम टोटल प्रोडक्ट यहाँ इस अमाउंट और मंथ की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर एक प्रोडक्ट निकल के आता है। इस प्रोडक्ट का हम टोटल योग करते हैं नीचे, और इस योग को करने के बाद हम सूत्र में रखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर होता है हमारा सम प्रोडक्ट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में 12। हमें इस सवाल में केवल और केवल 1 महीने की गणना करनी होती है। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।